जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा नमन। मुझे क्या बोलना है कुछ नहीं पता है। आज जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं आप सबसे वही बोलूंगी। सबसे पहले संगत जी, मैं नागपुर से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से अभी अभी कुछ महीने पहले ही मिली हूँ। मैंने गुरु जी को धीरे धीरे जाना है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर देना। सबसे गुरु सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ में मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरी स्पाइन सर्जरी हुई है। उस समय मैं बहुत पेन में थी। मुझे कंटिन्यू गुरु जी के सत्संग फ्लैश होते थे, पर मैं सोचती थी मेरा पेन ही खत्म नहीं हो रहा है, मेरा इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। डॉक्टर्स के पास जाती थी हर तीसरे दिन, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हम लोग इतना खर्च भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पर बोलते हैं ना, जिसके साथ गुरुजी होते हैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। तो मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि जब मेरे पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो मैं जब डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकली तो एक बटरफ्लाई हमारे कार की फ्रंट मिरर पे हमारे साथ साथ काफी दूर तक गई। उसके बाद में बटरफ्लाई कहाँ गई मुझे नहीं पता। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि होगी बटरफ्लाई, पर ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, पहली बार हुआ था। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका रिकवरी है, हो सकता है आपको किसी रीजन से पेन होगा बट आपको इन्फेक्शन नहीं। उन्होंने उस समय मेडिसिन दे दिए, बट मेरा एवरी डे पेन बढ़ रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। मैं रोज गुरु जी के सत्संग सुनती तो उसमें एक संगत आंटी जी का सत्संग मुझे अच्छे से याद है, और सेम वैसे ही सत्संग मुझे कंटिन्यू 5-6 दिन तक रोज सुनाई आए। कि उन्होंने बताया कि उनको कोई इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज, तो वो डॉक्टर के पास गई बट उनका यूटीआई इन्फेक्शन था। उस समय तो उनके डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन लेना, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने गुरु जी का चंदन टीका उनके स्वरूप को लगा के फिर वही टीका वो अपने पेन वाले जगह पे लगाती थी। और उन्होंने बोला था कि अगर आप वहां नहीं लगा सकते जिस जगह पे पेन है तो आप नाभि पे लगाइए, तो उससे पूरा बॉडी कवर होता है। तो उनको काफी रिलीफ हुआ। तो हमने भी यही स्टार्ट किया। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, तो फिर मैंने अपने मोबाइल में ही उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। डेली में उन्हीं को चंदन टीका लगाती और वही टीका अपनी नाभि में लगाती। यही चलते रहा। और फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं सच बोलूंगी। मेडिसिन मेरी बहुत ज्यादा चल रही थी, बट धीरे धीरे वो, हो सकता है गुरुजी परीक्षा ले रहे थे मुझे कि नहीं, कि मेरा विश्वास डगमगाता है या नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पेन है, गुरुजी से बस रोज यही बोलती कि गुरुजी प्लीज आप पेन तो दे रहे हैं बट उसको बर्दाश्त करने की ना हिम्मत जरूर दीजिए। पेन हो रहा है बट उसको मैं बियर कर सकूं। ऐसे करते 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 1 महीना हो गया संकट जी। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कब थोड़ा थोड़ा मेरा पेन कम होने लगा। मैं थोड़ी खड़ी होने, कमर मेरी बिल्कुल नहीं उठती थी। आज भी मैं डर के कारण नहीं सोती हूँ दिन भर। एक बार रात पे बेड पे गई तभी सोती हूँ, मॉर्निंग में उठने के बाद मैं बेड पे नहीं जाती हूँ। तो पर मुझे पहले के इसमें अभी कंपेयर करूं तो मैं काफी रिलीफ है। मेडिसिन भी काफी कम हो गई है, 1/4 मेडिसिन ले रही हूँ। तो गुरुजी हैं, वो हमेशा है। हमको कभी गुरुजी के ओम दर्शन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। सब संगत जी का हम सुनते हैं कि हमको गुरुजी ने ओम में दर्शन दिए, त्रिशूल में दर्शन दिए, हमको ऐसे कभी दर्शन नहीं हुए। एक और है सत्संग, वो तो ऐसा सत्संग है कि हमको ही बहुत बाद में पता चला कि ये गुरुजी का सत्संग है। एक्चुअली जब मेरी सर्जरी हुई थी मैं बहुत पेन में थी। मुझे ना ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो था। मैं गांव में थी उस समय। इतनी तकलीफ में थी कि मुझे सांस भी नहीं आती थी। मैं बहुत डरी हुई। अब मेरे पेरेंट्स को मैं बता नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड जो टाउन में हम रहते हैं वहां थे। तो
मैं अकेली मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना, मुझे बहुत डर लग रहा था। इतनी डरी हुई थी मैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उस समय मुझे रात में एक चरण दिखते थे, ऐसे पैर, किसके थे मुझे नहीं पता। बस मैं पूरी रात वो पैरों को पकड़ी होती थी और उनसे विनती करती थी कि बस मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो। यही चीज मेरे साथ 3-4 दिन तक होती रही। फिर आखिर में मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया, वहां पे सारी मेडिकेशन चला। काफी 2 दिन में हॉस्पिटलाइज रही। उसके बाद में मुझे डिस्चार्ज किया गया। पर वो जो चरण थे, मुझे नहीं पता मैंने किसके चरण पकड़ रखे थे, पर मैं हमेशा यही बोलती थी कि मस्त, अब आपने आपके चरण पकड़े, अब आप मुझे छोड़िएगा नहीं। तब तक मुझे नहीं पता था, तब तक मैं गुरुजी को इतना मानती भी नहीं थी। हाँ, पर गुरुजी मेरी लाइफ में आ चुके थे, बट मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करती थी। तो ये टाइम चलते ही रहा। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद में मैं ऐसे ही सत्संग, धीरे धीरे मुझे कब पता ही नहीं चला कि मैं कब सत्संग सुनने लगी डेली बेसिस पे। और मैंने एक रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में एक बार एक सत्संग सुनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन पाती हूँ। तो मेरा ये है कि जो फर्स्ट मैसेज होगा गुरु जी का, बस वही हमारे लिए है। तो मेरा एक रूटीन है, मैंने मॉर्निंग में भी सुनना है और रात में भी एक बार, रात में तो नहीं, इवनिंग में एक बार सुनती हूँ। तो ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते पता ही नहीं चला, एक दिन गुरुजी के सत्संग के बीच में वो चरण मुझे फ्लैश में, मैं वो चरण देख के सरप्राइज रह गई। ये तो वही है जो मुझे सपनों में दिखते थे, जिनको मैं पकड़ के इतना रोई, इन्हें ऐसे कस के जकड़ के रखा था कि बस छोड़ा ही नहीं उनको, कि नहीं मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको मेरी जरूरत है। हाँ, एक चीज है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो इंसान मर जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। और जब तक आप जिंदगी में जीते रहेंगे तब तक आपको दुख ही दुख है, हर तरह का दुख है, हर किसी को दुख है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो, पर दुखी रहता है इंसान। और एक बार जब वो मर जाता है ना तो सुखी हो जाता है। बट फिर भी मेरे अंदर ये था कि मुझे, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको मेरी जरूरत है, इस वजह से मैंने वो चरण थामे हुए थे। और क्या देखते हैं हम कि फिर वो गुरु जी के, तो हम बहुत सरप्राइज हुए। मेरे यार गुरु जी, आपने हमको कब से अपने साथ जोड़ रखा है। यानी हमने गुरु जी को जब नहीं थामा था, पर गुरु जी ने हमारा हाथ थाम लिया था। तो वो टाइम है और आज का टाइम है, मैं एवरी डे गुरु जी पे मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है। सत्संग ये नहीं, रोज के कुछ ना कुछ छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, पर ये तो एक चमत्कार है। जब ये नहीं, गुरु जी हर किसी के साथ है। हमको लगता है कि आज गुरु जी की कितनी बड़ी संगत है कि हमको कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में, पर देखिए गुरु जी हर किसी के साथ है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो अगर, हाँ, जो भी नई संगत होती है हर किसी को डाउट होता है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल इतना मीडिया में गलत फैला हुआ है तो सबको होता है। पर गुरुजी से वही जुड़ेगा जिसको गुरुजी जोड़ना चाहेंगे। इतनी चीज तो हम 2-3 महीने में बहुत अच्छे से समझ गए कि हमने गुरुजी को इग्नोर किया पर गुरुजी ने हमको इग्नोर नहीं किया। और हमारी लाइफ में आना ये गुरुजी का डिसीजन था। उन्होंने खुद हमको जोड़ना है, ये भी उनका डिसीजन है। तो हम अपने आप जुड़ते गए। अब बस इतना चाहते हैं गुरुजी हमको, हमारे बच्चों को अपनी संगत बना ले। और हमारे हस्बैंड भी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो माने या ना माने, पर हमको किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है। वो हर चीज के लिए ठीक है, अगर उनको विश्वास नहीं भी है पर वो हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब बस गुरुजी से इतना ही कहेंगे हम कि उनको भी आप जल्दी से जल्दी अपनी संगत में ले लीजिए। गुरुजी आप अपनी कृपा करिए। गुरुजी से क्या ही मांगना, उनको सब पता है, सब हर कुछ जानते हैं, वो हर किसी के दिल में क्या चल रहा है। और जब से हम गुरुजी को मानने लगे, हमको हर जगह गुरुजी के स्वरूप दिखते हैं, चाहे तो यूट्यूबर्स हों या रील्स देखते रहो, कहीं ना कहीं गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है। इसका मतलब गुरुजी की कितनी बड़ी संगत है, ये समझ में आता है। हर कोई गुरुजी से जुड़ा हुआ है, जबकि गुरुजी को किसी से कुछ नहीं चाहिए।
फिर भी वो सभी को अपने से जोड़ के रखे हुए हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार, हमने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि हम गुरुजी जैसा कोई कोई ऐसा गुरु हमारे जीवन में आएगा जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, पर वो हमको एक सही राह दिखाएंगे। संगत जी, मेरा ना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को गुरु नहीं बनाया है, और ऐसा बोलते हैं कि गुरु के बिना आपका कल्याण नहीं होना है, आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होनी है। बट आज हमारे को खुशी है कि हमने हमारे जीवन में गुरु जी आए हैं। कैसे आए, कब आए, कुछ पता नहीं, बस वो आए हैं। अब बस जल्दी से जल्दी हम रिकवर हो जाएं, और गुरु जी हर हर किसी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो गुरु जी से जुड़े हैं उन पर भी, और नहीं जुड़े हैं उन पर भी। गुरु जी बस इतनी कृपा करना, सभी को सद्बुद्धि देना। आजकल हर समय हम जितने भी सत्संग सुन रहे हैं सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं। गुरुजी क्यों लोग ऐसे बुरे कर्म कर रहे हैं, हमारी ये समझ नहीं आ रही। हर कोई अपने अपने जीवन में सुखी है, थोड़ा दुखी है, परेशानियां सभी के जीवन में है। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। पर क्यों दूसरों का बुरा करने से अपना कभी कुछ अच्छा नहीं होता, ये आप क्यों नहीं समझा रहे हैं लोगों को? क्यों परेशान कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। गुरुजी कृपा करिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, लोग सही राह पर चलें, नेक कर्म करें, किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करें, ऐसी बुद्धि आप सबको दीजिए। आप सर्व समर्थ हैं गुरु जी। हर कोई दुखी होता है, पर ना जब बच्चों का दुख होता है गुरु जी, वो देखा नहीं जाता, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, हमारा हो या किसी का भी बच्चा हो, उनका दुख नहीं बर्दाश्त होता है। क्यों लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरे कर्म करते हैं? आप सबको सही मार्ग दिखाइए गुरुजी, आप सर्व समर्थ हैं। हम तो बस इतनी आपसे अरदास करेंगे कि आप सबको सद्बुद्धि दीजिए। अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो आप उसको क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और जैसा कि आपने कहा है हमें कंटिन्यू 9 दिन आपके सत्संग शेयर करना है, तो हम जरूर आपके सत्संग शेयर करेंगे गुरुजी। अब आप बस इतनी कृपा करिए कि हर कोई इंसान सही राह पर चले गुरु का। बाकी तो दुख सुख तो सबके जीवन में, अगर दुख नहीं होगा तो सुख कहाँ से आएगा ना। और सुख का वैल्यू भी खत्म हो जाती है अगर उससे पहले हमने दुख ना जिया हो। इसलिए वो तो चलते रहेगा, पर हाँ, आप जब भी दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, आप उसको सहने की, उससे लड़ने की हिम्मत देना। बस आपसे इतनी ही अरदास करेंगे। ये आप सभी के लिए करिए कि जो भी दुखी है जीवन में, परेशानियों से लड़ रहा है, आप उसको हिम्मत दीजिए कि उन परेशानियों से निकले, सही राह पर चले, रास्ता ना भटके, कोई भी राह ना भटके। हाँ, दुखी होते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, हम तो लड़ते हैं गुरु जी, भगवान जी से भी लड़ लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है एक वही है जो सब कुछ सच जानते हैं, हमारे बारे में हमारा सच जानते हैं। एक तो हम खुद अपना सच जानते हैं, या फिर भगवान जी जानते हैं, या आप जानते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं। आगे वाले इंसान को तो जो हम बताएंगे वही सच लगेगा, या वो जो देखेगा, अनुभव करेगा, उसे बस वही सच लगेगा, पर सच्चाई सिर्फ आप और भगवान जी ही जानते हैं और हम जानते हैं। इसलिए हम लड़ लेते हैं, रो लेते हैं, और आखिर में बात भी आप ही से करते हैं। तो हो सकता है ये गलत हो, पर गुरुजी हम बचपन से ऐसे ही करते आए हैं, इसलिए हमको क्षमा कर देना। सभी पे आप अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। अगर कोई भी हमसे गलती हो गई हो संगत जी, तो हमको क्षमा कर देना। गुरुजी का शुक्राना अदा करते रहिए, आपको सारी परेशानियों के हल अपने आप मिलते जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी और आंटी जी जो भी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो प्लीज प्लीज हमारा सत्संग जरूर शेयर करिए हमें, क्योंकि जब तक आप हमारा सत्संग शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर गुरु जी की मेहर नहीं आएगी। प्लीज प्लीज आप हमारा सत्संग शेयर करिए। गुरु जी आप पर भी कृपा बनाए रखे, सत्संग सुनने वालों पर भी अपनी मेहर बनाए, और जो भी इस सत्संग को शेयर करेगा उसके ऊपर भी मेहर बनाए। थैंक यू अंकल जी, आंटी जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय अनु आंटी जी, जय गुरु जी अनु आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग मैं अनु आंटी नू अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही है। अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी तुहाडे महामंत्र नाल शुरू करने जा रही है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग इस तरह शुरू करने जा रही हूँ। गुरु जी मैं सोचा ना, मैं कल सोचा सी 2-3 दिन ते सोच रही सी कि मैं अपने शुक्राना सत्संग करना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मेरे मेरे मतलब हिम्मत नहीं पै रही सी। मैंने समझ नहीं आ रहा सी मैं किद्दां शुक्राना सत्संग कर, किद्दां शुक्राना करा, किस चीज का करा। गुरु जी मैनू तो उदा तो हर पल का, हर क्षण क्षण का, सवेर तो लैके शाम तक, रात तक, सवेर का दूजे दिन चढ़न तक भी तुहाडा शुक्राना गुरु जी। हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरु जी मैं एक होर शुक्राना सत्संग गल शुक्राने च अपना शुक्राना दसन लगी है कि मेरे ना साडी अपनी ट्रक हैगे 12 ਚੱਕਾ हैगे ते मेरे बच्चे दा ना 14 ਚੱਕਾ लैन दा बहुत दिनों का मन सीगा, लेकिन गुरु जी नहीं लै हो रहा सी। लेकिन जद दे गुरु जी असीं तुहाडे नाल जुड़े हैं हुण 15-10-12 दिन ते मेरे मुंडे दे दिमाग च आया कि गुरु जी मैं ना मम्मी 14 ਚੱਕਾ लैना। मैं कहा कोई नहीं, गुरु जी ने जरूर तेनू देना जे तेरे दिल च इच्छा आई है। गुरु जी ने पता नहीं साडा गुरु जी दे नाल कद दा कनैक्शन है। जिहड़ियां पहलियां गड्डियां भी आईयां ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ गुरु जी ने ਦਿੱਤੀਆਂ, पर गुरु जी ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जन्म ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ गुरु जी ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਜਦ ਤੇ गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ 14 ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਚੱਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 18 ਚੱਕਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ 14 ਚੱਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਚ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਘਰ ਆਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਡੀ ਘਰ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕਦਮ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਈਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਜੂਆ ਅੱਡਾ ਛੁਡਾ ਦੋ, ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਡਾ ਦੋ। ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲੇ, ਇੱਕਦਮ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਹਟ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਾਇਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨੂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਗੁੱਡੀ ਜੀ, ਜਦ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अज अष्टमी का 10 अक्तूबर का अष्टमी का दिन वा। अज मैं साढ़े हुण 11:31 होए, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर किया है गुरु जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਅਨੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੂ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਅਨੂ ਆਂਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀਓ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शिष्ट आंटी जी, शुक्राना शिष्ट आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आंटी जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का महामंत्र शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आंटी ने अगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किए है गुरु जी। आंटी ने अगे भी शुक्राना सत्संग अपना शेयर करते किते। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। मैं अपनी पोती वास्ते किते सी, अपने बेटे वास्ते भी किते सी। अपने एक बारी इदा ही होया कि मेरी जब भी मैं पाठ करती सी, मेरे मन च यही हुंदा सी, गुरु जी मैनू भी कभी दर्शन दो, गुरु जी मैनू दर्शन दो, गुरु जी मैनू दर्शन दो। तो गुरु जी मैनू हमेशा फिर दर्शन देन लग गए। जिद्दां मैं पाठ करके अपने कोठे थल्ले मंदिर, मेरा मंदिर गुरु जी गुरुद्वारा मंदिर च ही रखे है सबरूप पल्ले। मैं उत्थे उन्होंने लिए कोई जगह हमें नहीं सैट की, ना मैं बुलाई, मैं मंदिर च रखे है। जिद्दां मैं मंदिर च पूजा करके ऊपर आनी अपने कोठे ते, हैश कोठे ते हैगी जब
ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਨੀ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਵੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਚ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਕਈ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ, ਇੰਨੀ ਤਿਤਲੀ, ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ, ਚਾਰ ਕਲਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। और फिर मैं मोटरसाइकिल मेरा गुम हो गया सी, चोर लै गए सी चुरा के। फिर उसके बाद असी मोटरसाइकिल लीता, ओदा भी नंबर 73 ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚ ਵੀ 777 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਪਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਚ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਾਲਕੋਨੀ ਆ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਚ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਡੀ ਤਿਤਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਲਓ 4 ਇੰਚ 2 ਇੰਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਿਤਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿਲ ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰਸੋਈ ਚ 2-3 ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਈਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੈਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਈਆ ਤੇਰੇ ਦਾਰੂ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਪਾਈਆ ਤੇਰੇ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना अपना शुक्राना सत्संग सुनाया, हमने गुरु जी का मंत्र जाप कर दिया। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपनी बच्ची का हाथ कदी ना छड़ियो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की गुरु जी की बेटी, मैं अपना नाम पहले भी नहीं बताई थी, आज भी नहीं बता रही हूँ, ये गुप्त है। लेकिन गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी अंग संरक्षा करते हैं। अभी मैं हमेशा शुक्रवार को ही अपना शुक्राना शेयर करती हूँ, लेकिन कल नहीं कर पाई, मेरा अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है। संगत जी, मेरी महीनों से तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर आ रहा था, मेरी बहुत ट्रीटमेंट चल रही थी, मतलब बॉटल सुई सब, इंजेक्शन ड्रिप जो भी है सब लग रहा था। मेरी एकदम हिम्मत गवाही नहीं दे रही थी कि मैं ये 9 दिन का उपवास रखूं, लेकिन मन में आए रखूं नहीं रखूं। लेकिन मुझे सपने में कभी कुंवारी कन्याएं दिखे, कभी सुहागन महिलाएं दिखे, तो मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए। फिर मैं दूसरे दिन पूजा वूजा की, तो माता रानी से और गुरु जी से अरदास की कि मुझे हिम्मत दीजिए, अब मुझे रखना है। अब आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, गुरु जी की और माता रानी की कृपा से सब ठीक ही है। अभी मैं लेटे लेटे ऐसे लेटी थी, खाली बैठी थी, एक शुक्राना एक आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी। वो ऐसा लगा जैसे सारे वो मेरी ही समस्याएं, मेरी ही स्टोरी चल रही है। आज संगत जी और गुरु जी, मैं एक अरदास अपनी रखना चाहती हूँ मेरे मायके की तरफ से। मेरे मायके में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे पापा का जब तक ड्यूटी था, जब तक सब बहुत अच्छा था, फिर जब मेरे भाइयों का समय आया, वो कुछ भी नहीं करते हैं। क्या कहूँ, इतनी मतलब मेरे मायके की स्थिति ऐसी दुर्दशा हो गई है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो हर तरह से एकदम परेशान है। यहाँ तक कि गुरुजी, बड़े 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई की शादी हुई, वो भी दोनों एक अच्छे कपल नहीं बन पाए, खुश ही नहीं है अपनी शादीशुदा जिंदगी से। मतलब उसकी वाइफ तो अच्छी है, वो हम बेचारी अब वही, अब पैसों की दिक्कत के कारण वो खुद जॉब कर रही है, एक अच्छी स्कूल में टीचर है, लेकिन वही है, थोड़े पैसों में कहाँ चलता है, जहाँ इतना खर्चे हैं। 2 बेटे उसके भी हैं। बड़ा भाई जो है, जिसकी आंटी जी जॉब करती है, उसको कोई मतलब नहीं कि वो घर की जिम्मेदारियां क्या कैसा, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं, एक पैसे की कमाई नहीं, बस यही उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा। तो गुरु जी उसे सद्बुद्धि दो, मेरी इस अरदास को आप स्वीकार करिए और उसे सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी गृहस्थी बचाए, अपने बच्चों का भविष्य देखे, कुछ कमाए धमाए, जिससे मेरे घर में सुख शांति हो। पापा को तो फिलहाल पेंशन मिलती है, तो मम्मी पापा का मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जो ये मेरे भाई हैं वो ऐसे हैं कि मैं क्या कहूँ गुरु जी। छोटा वाला है, वो अपनी पसंद से लव मैरिज किया, 3 साल 4 से 5 साल उसकी शादी टिकी, 4 साल, एक बेटा भी हो गया उसी दौरान। फिर मेरे भाई का पहले अच्छा था, मतलब गाड़ी उड़ी चलती थी, थोड़ा छोटा मोटा ऐसे बिजनेस था, अच्छा था। फिर वो भी हो गया फाइनेंशियली, वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका। और मिसेस से, उसकी आंटी जी से रोज लड़ाई झगड़ा, फिर वो भी अपने मायके चली गई और डाइवोर्स हो गया। तो आज के डेट में हमारे मायके की स्थिति इतनी खराब है गुरुजी, संगत जी, की मैं बता नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी आज ये मेरे मायके की तरफ से शुक्राना है सत्संग, आप उनकी लाज रखिए, उनकी नैया बचाइए, यही कहूंगी। और गुरुजी, मैं अपने बेटे की तरफ से एक सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहूंगी। मेरा बेटा आपको मानता है, ये सत्य है 101%, लेकिन ये भी है गुरुजी कि वाकई में, जैसे एक आंटी जी ने अपने शुक्राने सत्संग में कहा कि उनका बेटा मूडी है, वही चीज से मेरे बेटे के साथ भी, जब वो अब मूडी है, जब उसकी कुछ समस्याएं अड़चने आती हैं, तब वो गुरुजी को पूछता है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी, आप उस पर ऐसी अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाइए कि वो आप के भक्ति भाव में रहे, किसी गलत संगत, किसी गलत परिस्थिति में न जाए। मैंने उसे पढ़ने के लिए इंदौर भेजा, बीकॉम ऑनर्स कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी कि वो अच्छा पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करे,
गुरुजी मेरी गृहस्थी को सुखमय बनाए रखिएगा, उसमें कभी किसी तरह का संकट मत आने दीजिएगा। और गुरुजी मेरे अंकल वैसे बहुत अच्छे हैं और आप ही के मैसेज हमेशा पैसे देते कि तू तैयारी कर ले गाड़ी की। तो उन्होंने वाक़ई में हाईवा भी लिया, गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ हाईवा भी साइड में अपना चलवा रहे हैं। तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो उतना अच्छा चल नहीं रहा है। तो गुरुजी संगत जी, हाईवा का इंस्टॉलमेंट देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो गुरुजी अपनी थोड़ी-सी कृपा हम पे बरसाइए गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। और मेरी स्वास्थ्य वो तो कभी ठीक रहती ही नहीं है। किसी महीने ऐसा नहीं हुआ जिस महीने में हॉस्पिटल ना जाऊँ। इतनी-इतनी दवाइयाँ, बिना दवाई गोली के मेरी ज़िंदगी ही नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी सब ठीक करिए। अगर मेरी इस अरदास को आप स्वीकार करिए, मेरा ये अरदास, मेरी सब मनोकामनाएँ पूरी करिए गुरुजी, सहाय होइए। फिर मैं आपके समक्ष बहुत बड़ा क्या, जो भी आपकी कृपा से बनेगा, मैं एक शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अब एक और बात कहना चाहूँगी। गुरु जी का हमेशा मैसेज स्ट्रेस होता था, "कुड़ी, ये तैयारी कर ले, तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ।" तो वाक़ई में हमें नया घर मिला है। और गुरुजी सत्संग भी एक मैसेज और प्लस कर रहे हैं कि तू चिंता ना कर गुड़िए, मैं तेरा घर जल्दी ही बनवाऊंगा। तो गुरुजी मुझे घर चाहे 2 कमरे का ही बनवा दीजिए, पर बनवा दीजिए गुरुजी। मेरे ससुराल में हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, आप उसे सब देखिए गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम मेरे गुरु का अनंतम अनंतम।